मैं अपने चैनल के माध्यम से और बिहार राज्य के तमाम SC ST महादलित परिवार की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी और भवन निर्माण मंत्री माननीय अशोक कुमार चौधरी जी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा और मैं पूरे महादलित परिवार की ओर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई त्रुटि हुई है और कोई विरोधियों के द्वारा और किसी चीज़ का वायरल किया गया है तो उसे एक त्रुटि और एक भूल समझ करके माफ़ कर देंगे, क्योंकि जिनकी जैसी सोच वैसी बानी और इसको दरकिनार करते हुए चलेंगे। क्योंकि अभी जो कार्यक्रम है बहुत बड़ी है और अगर जो भी बातें मीडिया के माध्यम से सुनने को आ रहा है, अगर उसमें कुछ फेरबदल की जाती है, मंत्री महोदय अगर मंत्रिमंडल में अगर कुछ फेरबदल की जाती है तो इससे हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि विपक्षी को एक बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग जाएगी। इसलिए उसको सामंजस्य बनाते हुए उस बात को भूल जाएं और इसको पार्टी के अंतर्गत हिदायत करते हुए, समझाते हुए एक त्रुटि को समाप्त किया जाए। क्योंकि गलतियां तो हुई है और हमने पहले भी कहा था कि मंत्री बन जाने से ऐसा नहीं होता है कि बहुत विद्वान और समझदार हो गए हैं। कार्यक्रम के दौरान उनकी जो स्टेटमेंट रही वह काबिले तारीफ नहीं कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से कार्यक्रम था और जिस कार्यक्रम के तहत भीम संसद कार्यक्रम के तहत जो भी बातें हैं, बातें रखने का भी एक अलग पोजीशन होता है और उस मंच के द्वारा जिस तरह से वो बात रख रहे थे वह अच्छी नहीं थी। और मैं बता देना चाहता हूँ बिहार के तमाम साथियों को कि मांग पत्र जो भी थे उसमें और कार्यक्रम के अनुरूप, भीम संसद कार्यक्रम के अनुरूप SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर के ये कार्यक्रम थे। और इसमें आप लोगों ने देखा कि डिमांड पत्र पर KRP प्रेरक आदि समन्वयक इसको लेकर के वो डिमांड पत्र वो माइक से पढ़ रहे थे। ये गैर जिम्मेदाराना था और उसमें प्रेरक संगठन से भी लोग, जिसमें अधिकतर जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसको लेकर के ये डिमांड पत्र में भी पढ़ रहे थे, जिसको लेकर के ऐसी तो कुछ बात नहीं थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। लेकिन इन्होंने, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी ने इस कार्यक्रम में प्रेरक को भी बुला करके माननीय नीतीश कुमार, हमारे माननीय गार्जियन मुख्यमंत्री बिहार सरकार का विरोध करवाने का काम किए। लेकिन मैं एक अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री श्री अशोक कुमार चौधरी जी से महादलित परिवार की ओर से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस जो ऑडियो वायरल किसी भी तरह से हुई है, ये विपक्ष का भी कार्य हो सकता है। इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हुए अपनी संगठन और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।